वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए हम अपना इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, कमला borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। तो इसमें जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और ये बताना है कंपाउंडेड ईयरली, इसको ईयरली हमें कंपाउंड करना है। ओके, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम भी गिवन है 2 years and 4 months। तो चलिए हमें तीनों चीज़ें अपनी मिल चुकी है, तो सबसे पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा ₹26,400, टाइम है 2 years and 4 month, इसको हम कर सकते हैं 2 हमारा ईयर्स है और 4 मंथ को अगर हम करना चाहें तो 4/12 ईयर, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको पता ही चल गया है कि 15% है। ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमें ये देखना है कि इसको हमें कंपाउंडेड ईयरली करना है, यानी कि एनुअली इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा हमें। अमाउंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला है P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। n मीन्स टाइम एंड R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो P है हमारा 26,400 ब्रैकेट में 1 + R कितना है हमारा 15/100 टू दी पावर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे तो 2 and 4/12 है, तो इसको हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि 4/12 को तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल रेशो तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो रख नहीं सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम होल वैल्यू लेंगे, यानी कि 2 years। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 years का फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग मंथ इसके रह जाएंगे उसको हम बाद में करेंगे, जो कि 4/12 है। ओके, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो 26,400 इंटू 100 बन जा 100 + 15, यानी कि 115/100। इसको हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, इंटू 115/100। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद अमाउंट। अब अमाउंट तो हमारा ये आ गया है। अब ये अमाउंट क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि प्रिंसिपल के ऊपर पे करना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें वो बताना है कि टोटल अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो हमें ये पता चल गया इतना तो पे करना ही करना है, प्लस इसके अंदर और हमें क्या पे करना पड़ेगा, जो 4/12 ईयर्स का, यानी कि जो हमारे पास ये 4 मंथ बचे हैं, इन 4 मंथ का जो और इंटरेस्ट आएगा वो भी हमें इसके साथ पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, उसको करने के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल के सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PTR/100, यानी P फॉर प्रिंसिपल। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा अमाउंट था, ठीक है ना, 2 years के बाद जो अमाउंट है, 3rd ईयर का हमारा क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल। ये अमाउंट, ये 34,914, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ 3rd ईयर। ओके, प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर हो गया हमारा 34,915 फॉर 3rd ईयर, ये प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर जो हमारा था, ये 34,914 यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम टेकन हमारा कितना है, टाइम है हमारा 4/12, तो इंटू 4/12
12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/100। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 1745.7। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि अमाउंट हमें पे करना था इतना प्लस सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया, तो अब हमें टोटल पे कितना करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, अब टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा, ये आ जाएगा 34,914 प्लस 1745.70। अब इसको करने के लिए अगर हम करते तो पहले हम क्या करते, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते 2 साल का, फिर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते, फिर उसके बाद में टोटल हम प्रिंसिपल में ऐड करते, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता आंसर। तो इसलिए वो सब ना करा के मैंने आपको डायरेक्ट ही करा दिया कि हमारे पास 2 साल के बाद जो अमाउंट हमें पे करना है 34,914, ये 2 साल के बाद पे करना था, ये तो हमें पे करना ही था, प्लस इसके साथ में जो थर्ड ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो अमाउंट, इन दोनों को मिला के हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही ईजी आंसर हो जाएगा और आंसर हमारा दोनों कंडीशन में सेम आएगा और मेथड भी हमारा दोनों एकदम ठीक है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा, ऐड कर लेंगे हम, ऐड करके आ जाएगा 36,659.70 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ऐड करके हमारा आंसर ये आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली और कितना जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया और अब आपको कोई कन्फ्यूज़न भी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।